अरे भाई जरा जल्दी से मुझे ये सारा सामान दे दो ना। जरा जल्दी करना, मुझे देर हो रही है। देता हूँ, जरा रुकिए तो। अरे ओ गुड़धर बाबू, ये लीजिए लिस्ट, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक है? आप सामान भर के रखिएगा। ठीक है, कोई चिंता मत कीजिए। हाँ, सुनिए, आपने लिस्ट तो दे दी, पर वो सामान तो सही देगा ना? हैं? ओ बच्चा राम, गुड़धर के ईमानदारी का हिसाब तुम मत लगाओ। तुम कैसा माल देते हो ये सबको पता है, इसलिए तुम्हारी दुकान खाली रहती है, समझे? इस आदमी को यहाँ से भगाना पड़ेगा, पर कैसे कैसे? क्या करूँ? क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। आपके सोचने का तो मतलब है किसी का नुकसान होगा। सुनो, जरा तुम अपने गहनों का बक्सा तो लेकर आना। एक कमाल का विचार आया है मेरे दिमाग में। हाँ, आप खुद ही ले आइए, मुझसे नहीं होगा। अरे अरे गुणधर भैया, अरे सुनो, एक तुम्हें ना मुझ पर उपकार करना ही पड़ेगा। देखो देखो, मना नहीं करना है। क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने पास रख पाएंगे? क्यों जी? अरे क्या बताऊं, वो कुछ जरूरी काम से हम दोनों को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। ठीक है, मैं तिजोरी में रख देता हूँ, लाइए। ये हुई ना बात। अभी तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हाँ। लो, आओ आओ आओ, चलो भाई, अब जरा एक दस्तखत भी कर दो इस पर जल्दी से। क्यों जी? इतने महंगे गहने छोड़कर जा रहा हूँ तो कुछ लिखा पढ़ी तो करनी ही होगी ना? मान लो तुम्हारे घर से मेरे गहने चोरी हो गए, तो फिर क्या होगा? हैं? तुम तो कहोगे कि तुम्हें मैंने गहने दिए ही नहीं। इसमें लिखा है कि अगर मेरे गहने किसी भी कारण से गुम हो जाते हैं तो फिर तुम मुझे गहनों के वर्तमान मूल्य से दुगने दोगे। बस इतना ही लिखा है। लाओ, कहाँ दस्तखत करने हैं, बताओ। जाओ भाई, अब निश्चिंत होकर घूम कर आओ। तुम्हारा गहना मेरे पास एकदम सुरक्षित रहेगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। मैं भी। तो फिर मैं चलूं भाई, हैं? चलूं? ना, मुझे ये मामला कुछ सही नहीं लग रहा है। एक बदमाश बाजी रख के गया, मेरा भी खेलने का मन हुआ। तुम निश्चिंत रहो भाग्यवान, मैं ये बाजी नहीं हारने वाला। क्या रे खाटू माटू, तुम लोगों का कामकाज कैसा चल रहा है? हाँ? बहुत खराब। इंसान इतना गरीब हो गया है कि चोरी कर ही नहीं पा रहा हूँ। चोरी करने जाता हूँ तो 10-20 रुपए छोड़ के आना पड़ता है। तो अब मैं तुम्हें एक चोरी का पता देता हूँ। अगर सही से तुम लोग चोरी कर पाए तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। किसके घर में चोरी करनी है? गुणधर के घर से। कल रात को संदूक खोलकर एक लाल रंग के गहने के बक्से को चुराना है। कभी चोरी करनी है रात को। आराम से। इतने धीरे क्यों चल रहा है? क्या हो गया? बहुत दिनों के बाद काम पर आया हूँ ना, पर आज की सफाई वैसे ही है, वो नहीं भूला हूँ। सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी हाइट छोटी है तो तू अपने कंधे पे मुझे ले ले, मैं दीवार फांद के चले जाऊंगा। क्या बात है,
आप ऐसे अंधेरे में खिड़की के पास क्यों बैठे हैं? सोएंगे नहीं? धीरे 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 अरे हुए भूत के 2 जिंदा बच्चे हमारे घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। खेल जम गया है सुधा। उन दोनों बेवकूफों के साथ मस्करी करने का बहुत मन हो रहा है मेरा। सच कह रहा हूँ। सुनो, आजकल समय का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए किसे पता। हमारे संदूक में जो भी गहने हैं ना, वो पोटली में बांधकर कुएं के पानी में फेंक देता हूँ। बाद में पानी फेंक कर पोटली निकालेंगे। अगर किसी ने कुएं से निकाल लिया तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी जी। पर पता किसे चलेगा? पता तो सिर्फ तुम्हें और मुझे। अब चलो, देर करने का कोई फायदा नहीं, चलो चलो। और पता चला हम दोनों को कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है कि अपने ही हाथ से अपने घर का गहना जाके कुएं में डाल रहा है। हम जाके कुएं से निकाल लेंगे। गहने भी मिलेंगे और रुपए भी मिलेंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इतनी आसानी से हमें गहने मिल जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था। खुशी से मेरा मन नाचने का कर रहा है। हे, चुप चुप। दुनिया का सबसे बेवकूफ आदमी और उसकी बीवी आ रही है। अब हमारे सारे गहने सुरक्षित हैं। अब चलो सो जाते हैं। नींद से आंखें बंद हो रही हैं। बहुत रात हो गई है। चलो 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 चलो। अरे बोल तो, आज सुबह सुबह मैंने किसका मुंह देख के उठा हूँ? तूने तो मेरा, मैंने तेरा। अब चलो कुएं के पास चलते हैं। अरे देख देख दोस्त, हमारे लिए कितना आसान करके गया है। बाल्टी भी छोड़ कर गया है। जल्दी काम खत्म करके आराम से घर में सोना है। चल 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 चल। आज रात भर बगीचे में पानी चलेगा, मिट्टी नरम हो जाएगी और कल शाम को सुंदर फूलों के पौधे लगाऊंगा। बिना मजदूरी के ही कितने अच्छे मजदूर मिले हैं हमें, है ना? हाँ, जब पौधों में फूल लगेंगे तो खाटू और माटू की याद जरूर आएगी। तुम दरवाजा बंद करके सो जाओ, मैं सबको बुला कर लाता हूँ। अरे बाप रे, और कितना पानी निकालना पड़ेगा। कमर दर्द कर रही है, हालत बुरी तरह खराब हो गई है। क्यों रे, तुम्हें गहने मिल गए? तो क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने गहने की पोटली कुएं में फेंक दी है? कितने बेवकूफ हो तुम लोग। मेरे घर में चोरी करने के लिए तुम लोगों को बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो हमने सुना क्या वो सच है? मुझसे गलती हो गई, गलती हो गई। अब कभी नहीं होगी। हाँ, कभी भी नहीं होगी। कोई कुछ भी कर लेगा तब भी गलती नहीं होगी। मैं सच कह रहा हूँ, गलती नहीं होगी। मैं फिर से कह देता हूँ, मुझसे गलती नहीं होगी। एक भले इंसान के घर में चोरी करने के लिए चोर को भेजना बहुत गलत बात है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें तो दंड भुगतना ही होगा। जाओ जाओ, इन्हें कारागार में 3 रातों के लिए बंद कर दो और बच्चा राम को हम गांव से बाहर निकालते हैं, हमेशा के लिए।